तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमारा टॉपिक आज का रहेगा पोजीशन साइजनिंग। पोजीशन साइजिंग, ठीक। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं कि हमारा जो कैपिटल है वो है 1 लाख। ठीक, मैं पेन का एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। हमारा जो कैपिटल रहेगा वो मान लीजिए एक स्टैंडर्ड कैपिटल है 1 लाख। रूल यहाँ पर सिंपल है, हम एक ट्रेड पर अपना टोटल कैपिटल का सिर्फ 2% रिस्क करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 लाख को 100 मान ले रहा हूँ, ठीक। हम इस पर सिर्फ 2 रुपये का एक ट्रेड पर अपना टोटल कैपिटल का सिर्फ 2% रिस्क लेंगे, ठीक। तो जो यहाँ पर आपको ये ग्रीन बार दिख रहा है, ग्रीन बार ये फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 का टोटल रिस्क दिखाता है, ठीक। यहाँ पर ये नाउ द थिंग इज़ कि अब हम एक ट्रेड सेटअप देखते हैं। एंट्री फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 पर है, ठीक, एंड स्टॉप लॉस 50 एंड टारगेट अपना इतना है 100 प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं। अब डायग्राम से पता चलता है कि हमें डिफ़ाइन करना होगा कि कितनी क्वांटिटी बाई करनी है, ताकि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो तो हमारा टोटल लॉस 2000 से ज़्यादा ना हो। सिंपल लॉजिक। अब कैलकुलेशन हमारी, इसको मैं आपको अगले इमेज में फोकस करके बताता हूँ, ठीक। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैंने क्या बताया। तो बेसिकली द टॉपिक इज़ कि हमें 2% रिस्क लेना है अपनी पर ट्रेड में। तो हमें यहाँ से ये निकालना है कि हमारी एंट्री इतनी है, स्टॉप लॉस इतना है, टारगेट 100 का है। तो हम कितना पोजीशन है, कितनी क्वांटिटी लें कि अगर हमारा लॉस भी हो तो वो 2000 से ज़्यादा का ना हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी जो हम बाई करेंगे। ये स्टेप हमने इमेज 1 से क्रिटिकल इन्फो लेता है। ये डिज़ाइन फार्मूला को एम्फेसिस करता है, ठीक। लेफ़्ट साइड ग्रीन में इनपुट है टोटल रिस्क, ठीक, 2000 का, ये हमारा टोटल रिस्क है। और राइट साइड में जो है ये डिनोमिनेटर है, ठीक, ट्रेड रिस्क पर यूनिट 50 का। नाउ द थिंग इज सेंटर में हमारा एक कैलकुलेटर है और ये जो पॉइंट कर रहा है ये पोजीशन साइज़ है हमारी कितनी, 40 यूनिट्स। मतलब कि एक ग्रीन चेक मार्क इस ट्रेड पैरामीटर की एक्यूरेसी को कंफर्म करता है। नाउ बताते हैं कि कैलकुलेटर एग्जैक्टली वही चेक करता है जो डायग्राम 1 ने सेटअप किया था, ठीक। नाउ द थिंग इज़ गाइज, यहाँ पर हमको क्या समझना है कि कैलकुलेशन सिंपल है। हमारा टोटल रिस्क 2000 है, हमारा ट्रेड पर रिस्क पर यूनिट 50 है। तो फॉर्मूला है टोटल रिस्क अपॉन रिस्क पर यूनिट, ठीक। तो कैलकुलेशन प्रोसेस को विजुअलाइज करते हैं एक बार। 2000 जो हमारा टोटल लॉस है बाई 50 डिवाइडेड बाई 50 जो हमारा रिस्क पर यूनिट है, ये हमको देता है 40 यूनिट्स, ठीक। तो इसका मतलब हमें प्रिसाइज पोजीशन साइज मिल गया है। नाउ अब अगली इमेज में हम देखते हैं कि लेवरेज कैसे इस कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो आइए अब इस पर बात करते हैं। तो इसको देख के क्या समझ आता है कि लेवरेज एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। लेफ़्ट साइड ये हमारी ट्रेड ए है, ठीक, सिनेरियो ए, जहाँ पे नो लेवरेज है। तो 2000 रिस्क में हमने 40 यूनिट्स बाई किए 40,000 कैपिटल यूज़ करके, ठीक है। 40 यूनिट 40,000 कैपिटल यूज़ हुई, टोटल रिस्क हमारा 2000 रहेगा, क्योंकि हमने जब कैलकुलेट किया था तो वो 1 लाख के हिसाब से कैलकुलेट किया था। और हाँ गाइस, पूरी कैपिटल एक ट्रेड में कभी नहीं लगाना चाहिए, ठीक। अब राइट साइड में जो ट्रेड बी है हमारा, यहाँ से समझते हैं ये वही एग्जैक्ट सेटअप है, वही एग्जैक्ट 2000 रिस्क, लेकिन हमने यहाँ पर 10x लेवरेज यूज़ किया है, ठीक। जो हमारा लेवरेज है यहाँ पे देखिए ये 10x है। तो अब हमारे पास 400 यूनिट्स हैं, ठीक। पहले 40 थी, लेवरेज में हमने 10x लिया लेवरेज, तो अब हमारे पास 400 यूनिट्स हो गई। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा,
तो अब हमारा जो हमें कैपिटल यूज़, भले ही हमने इसमें 40,000 लगाया था, अब वो कैपिटल यहाँ पे 10x लेवरेज के बाद हो गई 40 समथिंग, अप्रॉक्स कितना हुआ 40,000 में 4 लाख, ठीक, कैपिटल यूज़ किया 2 5, ठीक। अब ऑल्दो द क्वांटिटीज 10 गुना बढ़ गई तो रिस्क कंट्रोल वही फिक्स्ड अमाउंट 2000 है, क्योंकि लेवरेज कैपिटल इंक्रीज करता है, लेवरेज रिस्क कंट्रोल चेंज नहीं करता है, ठीक। तो ये चीज़ें हमको समझनी होगी। यहाँ पे एक बार में कैपिटल उड़ जाएगी आपकी, क्योंकि तब वहाँ पे एक पॉइंट मूव हर बार 40 यूनिट के हिसाब से यहाँ मूव कर रहा था कि अगर एक यूनिट मूव कर रहा है, मान लीजिए कि एक पॉइंट नीचे जा रहा है तो 40 प्रॉफिट, मतलब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो 40 का लॉस हो रहा है। बट इस बार 400 होगा, मतलब कि अगर 5 पॉइंट नीचे गया तो आपका 2000 लॉस हिट करेगा, आपका एसएल हिट हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो लेवरेज में बस ये चेंज आता है। अब जाहिर सी बात है क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन ये प्रॉफिट में भी होता है। यहाँ पे आप जितना 50 पॉइंट में कमाएंगे वो यहाँ पर आप 5 पॉइंट में कमाएंगे। तो अगर प्रॉफिट है तो फिर रिस्क भी तो है, ये भी तो देखना है। अब यहाँ पे समझते हैं कि फाइनली पोजीशन साइजिंग का रियल पावर लॉन्ग टर्म में दिखता है। ये इमेज दो डिफरेंट कर्व्स ट्रैक करती हैं ओवर मल्टीपल ट्रेड्स, एक ये। यहाँ पे समझते हैं कि अगर हम अपना 2% रूल यूज़ करें तो ये स्लो और स्टेडी लग सकता है, लेकिन ये सर्वाइवल प्रोटेक्ट करता है, मार्केट में आपको बने रहने देता है, ठीक। यहाँ पे जो रेड कर्व है ये इरेटिक रिस्किंग है, मतलब ये रूल को इग्नोर करता है, ये दिखाता है। इसमें इमोशनल स्पाइक्स हैं और इनिशियल क्विक गेंस हैं, लेकिन जब बात बैड ट्रेड्स हिट करते हैं, और वो करते ही हैं, तो ड्रॉ डाउन कैटास्ट्रॉफिक होता है, मतलब बेसिकली एक डिस्ट्रक्शन की तरफ आप मूव करते हैं, ठीक। एंड पोजीशन साइजिंग टोटल सर्वाइवल इंश्योर करता है, और अकाउंट ब्लॉट रिस्क मिनिमाइज करता है, और रियल लॉन्ग टर्म ग्रोथ अलाउ करता है। तो गाइस यहाँ पे आपको ये समझना है, मान लीजिए आप एक एग्जांपल लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 5 दिन, चलो एक हफ्ता ले लेते हैं, ठीक। हमारा ये वही 2% रूल स्ट्रेटजी है, यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है। कैपिटल हमारे पास 1 लाख है, ठीक। अब यहाँ समझते हैं, पहले दिन हमने 2% का प्रॉफिट किया, हमें प्रॉफिट मिला, हमने मान लीजिए 4 ट्रेड से किया, इट डजेंट मैटर, हमारा 2% के हिसाब से 2000 बना कि नहीं, बन गया। सेकेंड डे हम मान के चलते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि 2% प्रॉफिट एंड 1% लॉस, मतलब लॉस हम 1000 का करेंगे एंड प्रॉफिट 2000 का करेंगे, ठीक। ओके, अब हम समझते हैं, पहले दिन हमारा 2% हमने हिट किया, जो कि आसान भी है, इसीलिए तो कह रहे हैं ज़्यादा लालच नहीं करना है, गेम में बने रहने इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आखिरी में कुछ ना होना अच्छा ही होता है, बल्कि लॉस से। मतलब कि मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा जिसका मार्केट से बना 10 रुपये, और एक बंदा जिसका मार्केट में बना -1000, भाई ये साइकोलॉजिकली इस वाले बंदे से सच में खुश होगा, ठीक, और ये बंदा दुखी होगा। ये एक सच है, ये हम बहुत बाद में फील करते हैं, 4-5 साल ट्रेडिंग करने के बाद। ये नहीं देखना कि मार्केट में आप घुसे हैं तो बना के निकलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम मान के चलते हैं हमारे 2% रूल के हिसाब से सेकेंड डे हमको लॉस हो गया, हमारा एसएल हिट करके हम मार्केट से बाहर आ गए, सिंपल। थर्ड डे हमारा प्रॉफिट हुआ, फोर्थ डे प्रॉफिट हुआ, फिफ्थ डे हमारा लॉस हुआ मान लीजिए, ठीक, 6th डे भी लॉस हुआ, 7th डे भी लॉस हुआ। नाउ कैलकुलेट करते हैं, 2 4 6,000 हमारा बना, एंड ये 1 2 3 4,000 गया। ओवरऑल हम लोग +2000 हैं, यानी कि टोटल कैपिटल का 2% प्लस में है। अब आप ये, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, कंडीशन दे रहा हूँ, पर यहाँ समझते हैं कि प्रॉफिट हमारा 1 2 3 ही दिन हुआ है, 3 डेज़ हमें प्रॉफिट हुआ है एंड 4 डेज़ लॉस हुआ है, तब हम 2000 के प्रॉफिट में हैं। मतलब अगर महीने में भी देखें, एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, तो भी महीने के हिसाब से 8000। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाइस कि आप 8000 बनाने आए हैं, आप एक बात समझिए कि
3 डेज़ प्रॉफिट 4 डेज़ लॉस का मतलब आप समझते हैं? इसका क्या मतलब है कि 3/7 इंटू 100 एंड 4/7 इंटू 100 हम ये इतने दिन प्रॉफिट करके, जो कि कम परसेंट है, मतलब हमने अगर कम दिन भी प्रॉफिट किया तो भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में हैं, ये मैटर करता है मार्केट में। ये नहीं मैटर करता है कि आप 2 दिन में सबसे ज़्यादा पैसा बना दे रहे हैं और 5 दिन में उससे ज़्यादा लॉस कर दे रहे हैं। नहीं, यहाँ पे हमको कैपिटल मैनेजमेंट ही समझना है, और जो पोजीशन साइजिंग समझने के बाद ही होता है, और इमोशंस को कंट्रोल करना ही वो हर ट्रेड के साथ है। तो सिंपल गाइस, आप हफ्ते में 2% रूल के हिसाब से, वैसे जो 2% रूल है वो पर ट्रेड है, और मैंने आपको पूरे दिन की एक ट्रेड का बताया है बस ये, ठीक। तो अगर आप 5 ट्रेड ले रहे हैं एक दिन में, जो कि सही नहीं है, बल्कि आप 3 ट्रेड ले सकते हैं, 2 से 4 ट्रेड इज इनफ। 2 से 4 ट्रेड एक दिन में ले रहे हैं, और मैं मान के चलता हूँ हमारे 3/7 और 4/7 के हिसाब से अगर आप 4 ट्रेड ले रहे हैं, 50-50 मानते हैं, 2 प्रॉफिट में है और 2 लॉस में, तो आपको पता है आप उस दिन 2000 बना के निकले हैं, क्योंकि टोटल 4000 प्रॉफिट हुआ इनसे और 2000 लॉस हुआ, तो 2000 बचा। और हफ्ते में अगर सेम यही आप फॉलो करते हैं तो 14,000। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई इट बाई 4। 56,000 प्रॉफिट इज़ नॉट बैड आफ्टर इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज़, और ये आपकी एक स्टेबल इनकम होगी। अब आपको पावर समझ आई 2% रूल की? तो गाइस ऐसे होती है कंपाउंडिंग, और यही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एक दिन में कैपिटल का 2% प्रॉफिट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है कि आप महीने में 60% कैपिटल का प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब टोटल देखा जाए तो 160% ऑफ योर कैपिटल, विच इज़ अ गुड थिंग। तो मिलते हैं गाइज ऐसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड कमेंट में बताइए